हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। एक कमेंट आया है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं और वो कमेंट ये है कि सर हाउ आई स्टार्ट करियर इन फिल्म एडिटर इन एडिटिंग एक्चुअली। सर हाउ आई स्टार्ट करियर इन फिल्म एडिटर इन फिल्म एडिटिंग। सर हाउ आई स्टार्ट करियर इन फिल्म एडिटिंग बेसिकली। तो फिल्म एडिटिंग ओके। फ़िल्म एडिटिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं मुंबई नया-नया पहुँचा था तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था। तो मैं किसी के कमरे में रुका हुआ था जहाँ जहाँ मैं 3000 रुपये दे के पेइंग गेस्ट टाइप का था। तो वहाँ पे जो लड़का था जिसका कमरा था वो, तो उसने मुझे बोला कि तू कुछ नहीं कर रहा है तो एक काम कर, तू एडिटिंग क्यों नहीं सीख लेता, कम से कम कुछ पैसे आते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है एडिटिंग सीख लेते हैं। तो उस टाइम मेरा ये जोन था कि कुछ भी मिलता है करते रहो बस। तो उसने मुझे एक स्टूडियो में बैठा दिया वहाँ पे और उन्होंने इंटरव्यू इंटरव्यू लिया मेरा। उसके बाद उनको पता चला कि मुझे एडिटिंग के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ खास पता है नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, कमरे में जाके बैठो और एडिटिंग देखो। तो मैं एडिटिंग देखता था। अब ये काम मैंने कुछ हफ्ता भर किया कि मैं पीछे बैठ जाता था और वो मुझे कुछ बताते नहीं थे और मुझे लगता था कि कुछ सिखाएंगे या बताएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे सिर्फ एडिटिंग के लिए पीछे बैठा दिया जाता था और मुझसे भी 5 साल छोटा एक लड़का वहाँ पे एडिटिंग करता रहता था पूरे टाइम, जो पंजाब से भाग के आया था और 15 साल की उम्र से फिल्म लाइन में था और एडिट करना सीख गया था और एडिट कर रहा था वहाँ पे बैठा हुआ। तो एक कमरे में बैठा रहता था एक बड़े से मैकिनटोश के सामने और पूरे टाइम एडिट करता रहता था। एंड आई वाज सपोज टू लर्न फ्रॉम हिम। पर मुझे समझ में नहीं आता था मैं सीखूं कैसे। तो मुझे पता चला कि जितने भी एडिटर या साउंड डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बंदों को पीछे बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम देख देख के सीखो। और एडिटिंग वैसे ही सीखी जाती थी शुरुआत के दिनों में कि आप देख देख के सीखते थे। बेसिकली एडिटिंग आज एक टेक्निकल आर्ट बन चुकी है और हर किसी को एडिटिंग आती है। मोबाइल पे लोग एडिट कर रहे हैं, पर एडिटिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है जिसमें आपको सीखना पड़ता है कि कब फ्रेम काटने हैं, कब कैसे क्या चीज़ें करनी है। अब चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, पहले उतनी इजी नहीं थी। अभी यूट्यूब पे सारी इफेक्ट्स मिल जाते हैं, सारे इजी कट्स मिल जाते हैं। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर आप मल्टीपल कट्स डालोगे तो चीज़ अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है, मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स डालोगे तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप आशीष चिंचलानी के वीडियोस देखो या अमित भदाना के वीडियोस देखो, वो थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लोग इतना देखते हैं उसको इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप उसमें से साउंड इफेक्ट्स हटा हटा दोगे तो वो आपको बहुत ही कचरा टाइप का वीडियो लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एडिटिंग में सीखने को मिलती हैं, जिसके लिए पहले बहुत टाइम दिया जाता था। अभी वो टाइम कम हो गया है। पर अभी एक और प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पहले एडिटिंग सेटअप बहुत महंगे होते थे तो हर कोई एडिटिंग नहीं करता था। पर रिसेंटली पिछले 5 साल में खास तौर पे मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं और बहुत मेल भी आती हैं कि हमने एडिटिंग का स्टूडियो डाला है, आपके पास कुछ काम हो तो आप प्लीज़ लेके आइए यहाँ पे। और सारे एडिटर मतलब एडिटिंग सेटअप जो हैं, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज़ जो हैं, वो हमेशा काम मांगते रहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आपकी पूरी फिल्म आज एक लैपटॉप पे एडिट हो जाती है, साउंड डिज़ाइन हो जाता है, कलर करेक्शन हो जाता है। जो पहले नहीं होता था उसके लिए आपको 40-40 लाख के सेटअप्स खरीदने पड़ते थे। बहुत मेहनत का काम था, बहुत ही टेक्निकल काम था, बहुत ही कम लोग थे जो ये काम जानते थे और कर पाते थे। और इसके कोई ट्यूटोरियल भी इंटरनेट पे नहीं थे कि आप वहाँ से सीख सको उन सब चीज़ों को। आज तो मेरे ख्याल से एडिटिंग करना बहुत आसान है। और एज एन अगर आप एडिटर बनना चाहते हो तो बेसिकली मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितने आप चीज़ें सीख सकते हो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में उतना सीख लो और अपना शोरील तैयार कर लो बेसिकली। पर प्रॉब्लम क्या है कि एडिटर मुंबई में भरे हुए हैं कचरे की तरह। हर मैंने तो ऐसे ऐसे कमरे देखे हैं जहाँ पे कमरे को सिर्फ लकड़ी के छोटे छोटे केबिन्स में डिवाइड करके वहाँ एक सिस्टम रख दिया है मैकिनटोश, और उसके बाद वहाँ पे एडिटिंग चलती जा रही है एफसीपी के ऊपर। तो उसमें आपको कितना मतलब 500 रुपये घंटा, 250 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा इस तरह से मिलता रहता है। तो एडिटिंग अभी कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं रह गया है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं उसके। पर अगर आप एडिट अच्छा करते हो, अगर आपका एडिटिंग का फास्ट है, अगर आप सारे फीचर्स जानते हो। आजकल एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले एडिटिंग को बहुत ही क्रिएटिव परस्यूट की तरह देखते थे, अभी नहीं देखते हैं। अभी वो ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है। लाइक एडिटिंग के अलावा अगर आपको वीएफएक्स आता है, लाइक आपको एडोब प्रीमियर प्रो आता है, उसके अलावा आपको आफ्टर इफेक्ट भी आता है, उसके अलावा आपको कलर ग्रेडिंग भी आता है, तो आप किसी के काम के हो, वरना आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपको सिर्फ एडिटिंग आती है तो आपको वो लट्ठे वाले काम में लगा दिया जाएगा, जहाँ पे आपको हार्ड डिस्क के बाद हार्ड डिस्क देते जाएंगे और बोलेंगे कि इसको एडिट कर करके भेजते रहो, फाइल्स निकालते रहो। तो आप फाइल निकालते रहोगे, उधर वो बेसिकली उसमें कलर करेक्शन भी नहीं होता है मोस्टली मुंबई में, क्योंकि आजकल जो कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे हैं, वो अंदर से उसमें कोडेक लगा होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी वो काफ़ी सेचुरेटेड और कॉन्ट्रास्ट उसमें ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे कुछ दोस्त थे जो सावधान इंडिया का एपिसोड शूट करते थे, तो मुझे लगता था कि वो कैमरे में शूट होता होगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो जाता होगा। ये शुरुआत के दिनों की बात है, तब मुझे नहीं पता था कि कैसे फिर टीवी का शूट होता है।
तो मैंने देखा कि उन्होंने शूट किया, 2 लड़के थे, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ था, दोनों कमरे में बैठ के अपना करते रहते थे, अखबार से न्यूज़ निकालते थे, उसी की स्टोरी बना के पिच कर देते थे, वही अप्रूव हो जाती थी, उसी को सावधान इंडिया का एपिसोड बना देते थे। और वो ही घर पे फुटेज दिन भर शूट करते थे, उसको लेके आते थे, उसको अपने मैकिंटोश पे एडिट करते थे, कलर करेक्शन करते थे, साउंड क्योंकि ऑलरेडी सेट पे रिकॉर्ड होता है वो साउंड थे, थोड़ा इधर उधर से बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाते थे, और उसके बाद उसको भेज देते थे ब्रॉडकास्ट के लिए, और वो कोई देखता भी नहीं था, उसको ब्रॉडकास्ट सीधे हो जाता था वो। तो प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, बिकॉज सिस्टम बहुत पावरफुल हो गए हैं इस वक्त, एडिटिंग बहुत इजी हो गया है करने के लिए, तो हर कोई एडिटर बना हुआ है। एडिटर की डिमांड अगर आप फेसबुक पे भी जाओगे तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर कोई खुद से एडिट करना सीख चुका है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम है। और एडिटर को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, मतलब दिन भर आँख फोड़ने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो एडिटर बनने का जो प्रोसेस है वो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मुंबई में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप एडिटिंग सीखिए और एडिटिंग वाले कोर्स में जाइए, वरना बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एडिटिंग का मुंबई में इस वक्त, क्योंकि जितने एडिटर को मैं देख रहा हूँ, लाइक मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैं सिनेमाटोग्राफर्स के इंटरव्यू ले रहा था, तो उसी सीरीज़ के नेक्स्ट सीज़न में मैंने डिसाइड किया था कि मैं एडिटर के इंटरव्यू लूँगा, और ऐसे ही मैं एक एडिटर का नाम आपको नहीं बताऊँगा, पर उन्होंने ए ग्रेड फिल्म्स की थी, मतलब शाहरुख खान वाले लेवल की फिल्में की हुई थी, और मैं सोचता था बहुत बड़े एडिटर हैं ये, बहुत वो होंगे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने मुझे एक जगह बुलाया अंधेरी ईस्ट में, तो मैं उनसे मिलने गया, तो वहाँ पे एक ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं उनसे मिलने गया, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि अच्छा भाई ये साहब कहाँ पे मिलेंगे, तो उन्होंने बोला ये उधर ही बैठे हुए हैं। तो बगल में गया तो उनके पार्टनर ही थे जो बैठे हुए थे, तो वो एक्चुअली रियल एस्टेट का ऑफिस था। तो मैंने कहा ये सर आप एडिटर हैं, आप आपसे फ़ोन में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बताओ क्षितिज क्या बात है, तो मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू लेना था, तो आप यहाँ रियल एस्टेट के ऑफिस में बैठे हैं, तो कह रहे हैं मेरा पार्ट टाइम धंधा है, क्योंकि बेसिकली एडिटिंग में पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैठ के धंधा करता हूँ। तो एक पिक्चर के बेसिकली उनको मिलते थे 15-20 लाख रुपए, क्योंकि एक ए ग्रेड फिल्म की बात कर रहा हूँ, और उस ए ग्रेड फिल्म में मतलब आप सोच सकते हो कितनी हार्ड डिस्कें आती होंगी, एरी 435 पे शूट होता है, तो कितना हार्ड डेटा होता होगा, उस डेटा को सारा कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस कन्वर्ट करने के बाद आपको उसके लाइनिंग बनानी पड़ती है, आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके बाद आप एडिट करना शुरू करते हो, फाइन ट्यून करते हो उसको, फिर डायरेक्टर को बुलाते हो, दिखाते हो, फिर चेंजेस करते हो, बहुत सारा प्रोसेस रहता है। उसने कहा जो मैंने सेटअप ले रखा है एडिटिंग का, उसका इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एक फिल्म बनती है तो उसका 6 महीने तक एडिट होता रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन एडिटिंग चलता रहता है, तो 6 महीने मैं उस पर काम करता हूँ, मुझे मिलते हैं 20 लाख, जिसमें मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, और जो एसी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसका भी पैसा देना पड़ता है, तो बचता मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने सेपरेटली प्रॉपर्टी का धंधा शुरू कर दिया। मैं इस पे भी काम करता हूँ, जब मेरे पास काम कम होता है तो मैं इस पे काम करता हूँ, वहाँ मेरे असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, मैं बस करता रहता हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप एडिटर्स ऑफ मुंबई। तो एडिटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और जो भी एडिटर हैं इस वक्त इंडस्ट्री में वो पुराने एडिटर्स हैं जो बहुत टाइम पहले से काम कर रहे हैं, और उन्हीं को काम पकड़ा दिया जाता है, और बहुत सारे एडिटर हैं जो मल्टीपल काम करते रहते हैं, वो डायरेक्शन भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, और भी प्रोडक्शन भी करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि एडिटिंग में अगेन पैसा ज़्यादा है नहीं। जो टॉप एडिटर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, जैसे चंदन अरोड़ा हैं, नम्रता राव हैं, पर ये भी अच्छे वेल कनेक्टेड हैं, वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर नॉर्मली एडिटर को अब घुसना मेरे ख्याल से बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, पर अगर आप एडिटर बनना ही चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो उतना सीखो, क्योंकि आजकल हर किसी के पास सेपरेट सेटअप होता है, कोई एविड पे काम कर रहा है, कोई एडोब प्रीमियर प्रो पे काम कर रहा है, कोई एफसीपी पे काम कर रहा है, तो आपको वो कंसोल पूरा उसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस पता होना चाहिए, भले ही आपने एफसीपी यूज़ किया हो चाहे ना किया हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एडोब प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं तो भी एफसीपी के एटलीस्ट 25-30 वीडियो देख लो, ताकि कभी आपको काम करने का मौका मिले, क्योंकि सिर्फ कीज़ का ही फ़र्क होता है, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही होती हैं, कंट्रोल कॉपी पेस्ट ही होता है। तो वो चीज़ अगर आप सीख लेते हो तो आपको हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे आपको प्लगइन्स यूज़ करने हैं, कैसे कैसे इफेक्ट्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, ट्रांजिशंस कैसे यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और अब क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं, मेरे तो लखनऊ में जब मैं रहता हूँ, लखनऊ में मुझे ऐसे एडिटर मिलते हैं जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है एडिटिंग की, इफेक्ट्स की, मोशन ग्राफिक्स की, साउंड डिज़ाइनिंग की, कि मैं आश्चर्य पड़ जाता हूँ कि मुंबई में ही आदमी जाएगा तो क्या होगा इसका। पर ऐसे लोग जब मुंबई जाते हैं तो भी उनको काम नहीं मिलता है, उनको उनको ही बोला जाता है कि 3-3 महीने पहले पीछे जाके बैठो। तो एडिटर बनना है तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना करोगे, पर काम कैसे मिलेगा उसमें, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि एडिटर वहाँ पे मारे मारे फिर रहे हैं मुंबई में, और हर आदमी आजकल एडिटर बन गया है, क्योंकि एक ट्यूटोरियल देखा आपने और आप एडिटर बन जाते हो, और उसके बाद आप अपना काम मिलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर कोई एडिटर बना हुआ है।
तो और दूसरी हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एडिटर बनने का सोच ही रहे हो तो बेसिकली अपना शोरील बनाते रहो, छोटा मोटा काम फ्री में कर करके आप अपना शोरील बनाओ कि चाहिए मैंने एडिट किया है, उसमें खूब सारी ग्राफिक्स डाल दो, क्योंकि और नॉर्मल आदमी को जो डायरेक्टर है या वो है उनको बेसिक एडिटिंग का कोई सेंस होता नहीं है, तो उनको एडिटिंग समझ में आएगी नहीं कि कट आपने क्यों मारा है, कहाँ पे मारा है। और एडिटिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एडिटिंग तब अच्छी होती है जब एडिटिंग नोटिस में ही नहीं आती है, जब एडिटिंग समझ में नहीं आती है, या एडिटिंग कोई बहुत अच्छी पिक्चर इसमें आपने एडिटिंग नोटिस ही नहीं करी, दैट इज कॉल्ड गुड एडिटिंग। तो अगर कोई आदमी एडिटिंग नोटिस कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड एडिटिंग। तो ये प्रॉब्लम है कि जो कट्स होते हैं लोगों को समझ में नहीं आते, और चूंकि ओरिजिनल फुटेज नहीं देखा है, ओरिजिनल फुटेज में क्या चेंजेस करके आपने उसको चेंज किया है, फुटेज एडिट करा है, वो किसी को कैसे पता चलेगा। तो एडिटर का काम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिलता है। और बहुत सारे जो एडिटर्स हैं उनके अपने स्टूडियो रहते हैं, तो वो स्टूडियो में अपना अपना अपने काम करते रहते हैं, तो वहाँ से उनका पैसा निकलना शुरू हो जाता है। और दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। मतलब ये सारे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए, जो कि मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं एडिटर से मिला हूँ, बहुत से एडिटर के साथ काम किया मैंने, तो आई नो कि वहाँ पे क्या चलता है। बट हाउ टू बिकम एन एडिटर, I can tell you that you have to know everything about editing. You have to know about the softwares, because there's nothing much in editing in the thing of creative thing। क्योंकि आजकल सारे डायरेक्टर एडिटर के पीछे बैठ बैठ के खुद ही कटवाते हैं, या फिर जो कट आता है उसमें आपको टाइम लिमिट बता दी जाती है कि 20 मिनट में एपिसोड काट दो, तो आपको काटना पड़ता है। या बता देंगे कि 2 घंटे की फिल्म है, 6 घंटे का फुटेज है, 2 घंटे में से काट दो, तो आपको काटना पड़ता है। दैट इज़ ऑल दैट हैपन्स। एंड अगेन मोस्ट ऑफ द एडिटर्स आई नो आर इन द टीचिंग बिजनेस। कोई विस्लिंग वुड में पढ़ा रहा है, कोई किसी डिजिटल एकेडमी में पढ़ा रहा है, कोई कहीं पे पढ़ा रहा है। नॉट अ वेरी लुक्रेटिव थिंग एनी मोर। अगर आपको एफ में जाने का मौका मिलता है तो मैं कहूँगा कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एफ के जो एडिटर्स हैं उनको तुरंत काम मिलता रहता है। अगर आपने खुद से एडिटिंग सीखी है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे मुंबई में बहुत ज़्यादा। उसके पीछे कारण वही है कि आपने आईआईएम के सिलेबस की सारी किताबें पढ़ ली हैं, उससे ज़्यादा ही पढ़ ली हैं, तो भी आपको एक अच्छा मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा, एक अच्छा मैनेजमेंट में काम करने वाला नॉलेजेबल आदमी नहीं माना जाएगा। पर आईआईएम में जाके आपने पढ़ाई नहीं भी करी है, पर आप मिनिमम नंबरों से पास भी हो गए, तो भी आप एक आईआईएम ग्रेजुएट हो, आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। तो फंडा सेम है कि आपने एडिटिंग के बारे में आपको सब कुछ आता है, आपको जॉब शायद ना मिले, पर आप एफ से ग्रेजुएट होके एडिटिंग में जाते हो तो आपको 50 काम मिल सकते हैं वहाँ पे। तो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, एस आर एफ टी आई, एफ टी आई, उसमें आप जाते हो एडिटिंग सीखने के लिए, तो आपके मुंबई में चांसेस एडिटिंग में काम करने के ज़्यादा हैं। तो और एडिटिंग में थोड़ा जो एंट्री है वो इन सब इंस्टीट्यूट्स में बहुत ईजी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो डायरेक्शन करना चाहते हैं वो फॉर्म भरते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो एडिटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट में जाना होता है। तो एडिटिंग के लिए बहुत सारे लोग भरते नहीं हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। खैर, दिस वाज माय ब्लॉग फॉर एडिटिंग। आई होप इट हेल्प्ड यू टू एन एक्सटेंड। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एडिटिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ। खुद से एडिटिंग कर लेता हूँ मैं, तो मुझे एडिटर से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं पड़ता है। बहुत सारे एडिटर्स को मैं खुद ही हायर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही एडिटिंग सीख ली थी। इट वॉज दैट ईजी, मतलब फॉर एनी वन टू लर्न एडिटिंग। मुझे VFX भी आता है, मोशन ग्राफिक्स भी आती है, साउंड डिजाइनिंग भी आता है, तो सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी हैं, खुद से कर करके सीखी हैं। तो यू कैन सी कि कोई भी सीख सकता है अभी एडिटिंग, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी ईजी थिंग फॉर एनी वन टू डू। सो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से बताइए, अगर नहीं मिली है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं हेल्प नहीं कर पाया। और आपके कोई सवाल हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ आप पूछिए, मैं उसके जवाब देता हूँ। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।